जिस विधानसभा क्षेत्र से हम आते हैं उसी विधानसभा क्षेत्र से उपेंद्र कुशवाहा आते हैं। एक बार भी अपने बूथ पर जीते हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। कुशवाहा जाति की बिहार की राजनीतिक गलियारों में काफ़ी ज़्यादा पूछ बढ़ गई है। कुशवाहा जाति अभी डिमांडिंग में है और सभी दल को कुशवाहा जाति से वोट चाहिए। और ऐसे में हमने देखा कि कैसे नीतीश कुमार जी की पार्टी इस पर पहले से काम कर रही थी, क्योंकि नीतीश कुमार जी के पार्टी जनता दल यूनाइटेड का बेस ही लव कुश समीकरण का वोट बैंक माना जाता है। और ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के बिहार में जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए वह उमेश सिंह कुशवाहा, जो कुशवाहा जाति से आते हैं, उन्हें बनाया गया। इसके बाद हमने देखा था कि इसी रणनीति के तहत कैसे उपेंद्र कुशवाहा जी को जनता दल यूनाइटेड में लाया गया था, लेकिन अंततः उपेंद्र कुशवाहा जी अब नई पार्टी के साथ हैं। लेकिन जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा जी जनता दल यूनाइटेड से बाहर निकलते हैं, इसके साथ ही बिहार बीजेपी अपने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सम्राट चौधरी, जो कि कुशवाहा जाति से आते हैं, उन्हें बना देती है, उन्हें सामने कर देती है। लेकिन अब आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने इफ्तार को लेकर के बयान दिया था कि यह समय जो है जख्म पर मरहम लगाने का है, जख्म पर जले पर नमक छिड़कने का नहीं है। और ऐसे में इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार जनता दल यूनाइटेड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश सिंह कुशवाहा, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुन करके आप भौचक्के के रह जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी का डब्बा गुल हो चुका है, डब्बा जो है वह पैक हो चुका है। सिर्फ मीडिया जो है उन्हें अभी तक इज्जत दे रही है, उनका जो है सब कुछ खत्म हो गया, उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया। इसके साथ साथ उमेश सिंह कुशवाहा ने यह तक दावा कर दिया कि वे जिस विधानसभा से आते हैं उसी विधानसभा से उपेंद्र कुशवाहा भी आते हैं। बूथ स्तर के चुनाव में भी, वार्ड के भी चुनाव में अगर उन्हें आज तक, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जी को उमेश कुशवाहा से अभी तक के रिकॉर्ड में अगर वोट ज़्यादा आया हो अभी तक के रिकॉर्ड में, तो वे अपने राजनीतिक कैरियर से संन्यास ले लेंगे। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जी की माने तो अभी तक उपेंद्र कुशवाहा जी उनसे राजनीति में आगे नहीं हो पाए हैं, बूथ स्तर तक में भी जो है ज़मीनी स्तर पे भी आगे नहीं हो पाए हैं और उनका कैरियर ख़त्म है। अगर कभी ऐसा होता है, अगर आपको कोई पेपर मिलता है, कोई इतिहास आप अगर दिखाते हैं, तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं उमेश सिंह कुशवाहा जी, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। कोई नोटिस की कोई जरूरी नहीं, ठीक है, कोई मुद्दा ही नहीं बीजेपी के पास। लेकिन मुद्दा की बात करें, हम विकास की बात करते हैं बस। लेकिन कहना चाहिए जिस तरीके से नालंदा की स्थिति हुई, नीतीश कुमार के प्रशासन की वजह से गलतियां हुई। अरे आप कहीं नहीं, आप भटकिए, उसको सही रास्ते से भटकाने का ही काम बीजेपी वाले लोग करते हैं, दूसरा कोई काम ही नहीं है बीजेपी के पास। शंकर प्रसाद आरोप लगा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार नालंदा नहीं जा रहे हैं, इफ्तार दे रहे हैं यहाँ। क्या बीजेपी के स्टार्स इस पर दिख रहा है। बीजेपी को मालूम है, बीजेपी को मालूम है और बीजेपी का जमीन खसक गया, हताश है, बेचैन है और बेचैन के कारण ये अनाप शनाप बयान हो गए। इसमें कहीं दो राह नहीं। महागठबंधन की जब से सरकार बनी, पेट में दर्द उखड़ गया और उसी समय से पटना से लेकर दिल्ली तक के जितने भी नेता हैं उनका होश उड़ गया। हर रोज जो है लोगों को भटकाने का काम कर रहे, हर रोज जो है दिशा विहीन करने का काम कर रहे और कभी विकास का मुद्दा, विकास की बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जी जब आने से पहले सत्ता में जब आए थे, केंद्र की सत्ता में, उससे पहले क्या क्या लोगों को ख्वाब दिखाए थे, सपना दिखाए थे, उस पर ना वो बात करें, विकास पर बात करें। उन्होंने चाहे कहा था कि हम चौधारी के रूप में सेवा करेंगे, देश को बिकने नहीं देंगे, आज सब कुछ बेचने पर उतारू हो गए, इस पर बात करें। आज जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इस जो चरम सीमा पर है ना, क्या है ये सब चीज़ आप पूछ रहे हैं? जो आप बोल रहे हैं ये आप अभी आपके कोई मीडिया के साथी बोल रहे थे ये रमजान की पवित्र महीना पर नहीं, इस पर बोल रहे थे। इसमें तो उनको क्या बोलेंगे? उनको कोई बोलने का अधिकार है क्या? वो बोल रहे थे अम्बेडकर जी पर कोई बोलने का अधिकार है क्या? वो आज़ादी की लड़ाई में वो थे क्या? उनकी कोई लोग हैं क्या आज़ादी की लड़ाई में? जो भी महापुरुष है, जो भी आज़ादी की लड़ाई में जो सपना देखे, जो हमारे गांधी, लोहिया, जयप्रकाश अम्बेडकर जी, उनके विचारों को, उनके संस्कारों को और सब चीज़
को जिंदा रखने वाला एकमात्र नेता नीतीश कुमार जी हैं, जो उनके लेके चल रहे हैं, उनके आदर्श को लेकर चल रहे हैं, सर जमीन पर उतार रहे हैं। समझे? लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी बोल रहे हैं कि जले पर नमक छिड़कना है। कुशवाहा जी के आप लोग नोटिस अभी ले ही रहे हैं, अभी तक क्यों ले रहे हैं? इधर अब तो मार्केट बंद हो गया, उनका खत्म हो गया ना। अभी तक की मीडिया ही, आप ही लोग नोटिस लेके इतना कर रहे हैं, उनको अंदाज हो गया, पता चल गया, इसीलिए आप लोग सोचिए। स्टार पर बोल रहे हैं जल छोड़िए ना, मैं कुशवाहा जी पर क्या बोलूं, बहुत चीज बोल चुके हैं। उमेश कुछ है ही नहीं। आप लोग, मैंने कहा पहले आपको बताए थे एक समय में, तो आप लोग कहा आपके मीडिया के जो आपके होते हैं हेड, वो डिबेट में कहते हैं कि उमेश कुशवाहा भी बोलते हैं उपेंद्र कुशवाहा पर। मैं 5 बार चुनाव लड़ा, जिस विधानसभा क्षेत्र से हम आते हैं उसी विधानसभा क्षेत्र से उपेंद्र कुशवाहा आते हैं। एक बार भी अपने बूथ पर जीते हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हमसे एक बार भी वो जीते हो, हमसे वोट हमारे आमने सामने भी चुनाव लड़े, हमसे उनसे पहले ज्यादा वोट आया हो तो भी मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। वार्ड सदस्य में नहीं, अपने बूथ पर, जिस बूथ पर चुनाव वोट करते हैं उस बूथ पर भी हमको हरा नहीं पाए, उस उपेंद्र कुशवाहा की बात करते हैं आप। चलिए 28 तारीख को राजगीर कर रहे हैं प्रशिक्षण शिविर। अरे मैंने कहा कि मैं उपेंद्र कुशवाहा का नोटिस नहीं लेता हूँ, मैं अपने दल को मजबूत और धारदार बनाने में लगे हुए हैं। और आप जान लीजिए, आने वाला समय 2024 पूरे देश की जनता महापरिवर्तन चाहती है, वो होने वाला है। एक छोटा सा बात है, ओवैसी फिर आपके पास आप, अब हमको छोड़ दीजिए।